टारगेट 1.5 डिग्री एक ऐसा विषय जिस पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया लगभग खामोश रहती हैं। एक ऐसा विषय जिस पर राजनीतिक दल कुछ खास बोलते नहीं दिखाई पड़ते, न कभी इस विषय पर रैली रखते हैं। एक ऐसा विषय जिस पर आध्यात्मिक और धार्मिक गुरु लगभग खामोश रहते हैं, बिल्कुल बोलते नहीं दिखाई पड़ते। बावजूद इसके कि ये विषय हमारे आपके संतानों से सीधा वास्ता रखता है। वो इसलिए क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर पृथ्वी का तापमान प्री इंडस्ट्रियल टाइम से अभी के कंपैरिजन में 1.5 डिग्री से अधिक बढ़ गया, तो फिर एनवायरमेंटल डिक्लाइन 2030 के बाद, यानी मात्र 5 साल 3 महीने बाद जो देखने को मिलेगा, वो उसकी शक्ल ऐसी होगी कि वो लगातार बढ़ता जाएगा, यानी कि उसको पलट पाना और रोक पाना असंभव हो चुका होगा। बावजूद इसके कि इतना महत्वपूर्ण विषय है, कहीं कोई चर्चा होते हमें दिखाई नहीं पड़ती, अगर होती है तो बहुत नेग्लिजिबल। जबकि विषय इतना गंभीर है कि सारे मुद्दों को दरकिनार कर इसी पर चर्चा होनी चाहिए। तो इसलिए बहुत साफ जाहिर है कि अपनी संतानों को अस्तित्व के संकट से बचाने का दारोमदार पूरा हम ही पर है। 1.5 डिग्री से टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो क्या शक्ल दिखाई पड़ेगी, उसका थोड़ा सा नमूना इस तरीके का है कि सबसे पहले तो वो ग्लेशियर्स और अधिक मेल्ट करेंगे। ग्लेशियर्स के मेल्ट करने से नदियाँ सूखेंगी। नदियों के सूखने से उसके अंदर का जो जीवन है वो समाप्त हो जाएगा। नदियों के सूखने से नदियों के सारे जो खेती होती वो बुरी तरह प्रभावित होगी। इन दोनों चीज़ों से एक भयंकर खाद्य संकट उत्पन्न होगा, हेवी माइग्रेशन होगा, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। दूसरा असर, समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा और जलस्तर बढ़ने से बहुत सारे कोस्टल टाउन्स डूबेंगे, बहुत सारे कोस्टल टाउन्स के बहुत सारे हिस्से जलमग्न हो जाएंगे और बहुत सारे देश आने वाले समय में जलमग्न होते दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि 2030 के बाद ये सब रोक पाना संभव हो चुका होगा। तीसरा असर कि मिट्टी की उर्वरकता घटेगी। मिट्टी की उर्वरकता घटने से फिर अगेन वो खाद्य संकट। चौथा कि क्लाइमेट चेंज, मौसम के बदलाव जो हम अभी देख रहे हैं उससे और अधिक बढ़ चुका होगा, यानी जो खेती मौसम पे डिपेंड करती है वो खेती बुरी तरह प्रभावित होगी, एक और खाद्य अन्न संकट बढ़ाने का कारण। पांचवा असर आप देखेंगे समुद्र पर। उसका पहला असर तो हम लोग ने चर्चा करी कि समुद्र का लेवल बढ़ा। दूसरा कि समुद्र और अधिक एसिडिक होता जाएगा। प्री इंडस्ट्रियल टाइम से अभी तक उसकी वो एसिडिक नेचर समुद्र का बढ़ते जा रहा है। एसिडिक होने के समुद्र के इसका असर ये होगा कि उसमें जो तमाम समुद्री जीव हैं, जैसे टर्टल्स वगैरह, जो अपने शेल्स बनाते हैं, वो अपने शेल्स नहीं बना पाएंगे। तो उनका सर्वाइवल बहुत कम रहेगा, बहुत जल्दी उनकी मृत्यु होगी। दूसरे, समुद्र के अंदर पलते हुए फाइटोप्लैंक्टन्स, बहुत छोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको एक हायर फॉर्म ऑफ लाइफ खाता है, जिसको कहते हैं जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन को छोटी मछली खाती है, उससे बड़ी मछली, और ये पूरा चेन समुद्र के तल तक पाया जाता है। तो फूड चेन के बॉटम पे जो फाइटोप्लैंक्टन है, समुद्र का टेम्परेचर बढ़ने से उसकी आबादी बहुत कम होती जा रही, वो और गिरेगी, यानी ग्रेजुअली समुद्र एक रेगिस्तान में कन्वर्ट होगा जिसमें जीवन बहुत कम पाया जाएगा। उसके अलावा फाइटोप्लैंक्टन्स लगभग 45% ऑक्सीजन कम से कम रिलीज करते हैं, तो ऑक्सीजन जनरेशन में कमी आएगी। उसके अलावा लगभग 45 से 50% कार्बन डाइऑक्साइड ये फाइटोप्लैंक्टन्स एब्जॉर्ब करते हैं, उसके एब्जॉर्प्शन में कमी आएगी, तो ग्लोबल वार्मिंग फिर बढ़ेगा। उसके अलावा समुद्र के बढ़ते जल टेम्परेचर के कारण बहुत सारे कोरल रीफ्स ब्लीच कर चुके हैं, यानी एक्सटिंक्ट हो गए। कोरल रीफ्स वो नर्चरिंग ग्राउंड्स हैं जहाँ पे तमाम छोटी मछलियाँ और समुद्री जीव पलते हैं, नर्चर होते हैं, उनकी नर्सरी, वो समाप्त हो जाएंगे। समुद्र एक और कारण कैसे निर्जीवता की ओर बढ़ेगा। समुद्र के असर के अलावा एक और असर के जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो और घातक और गंभीर बीमारियों का उदय होगा म्यूटेशंस के कारण। बहुत सारी डाइवर्सिटी जो तमाम हैं जो हम बायोलॉजिकल जो हम पाए जाते हैं वो समाप्त होगा। तो एक कठिन हालात पैदा होते जाएंगे
और जैसे जैसे हमारी संतान 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 60, 70, 80, 90, 110, 120 की ओर बढ़ेगी, जीवन का अस्तित्व और कठिन और कठिन और कठिन होता जाएगा। और अगर हमारे घर में कोई जो 2 साल का बच्चा है, उसके लिए सोचिए, वो जब वो 20 का होगा तब क्या दुनिया होगी, 40 का होगा तो क्या दुनिया होगी, 60 का होगा तो क्या दुनिया होगी, 80, 100, 110, 120 क्या होगा, क्या हाल होंगे दुनिया के। तो इन सभी समस्याओं का इलाज यही है कि हम पृथ्वी के टेम्परेचर को कुछ भी कर 1.5 डिग्री से आगे न बढ़ने दें, बल्कि एक कंजर्वेटिव फिगर लीजिए 1.2 डिग्री, जो एक सेफर लिमिट है। लेकिन अफसोस के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पूरी तरह खामोश है। तो ऐसे में हमें आज ही से कुछ ना कुछ कार्य करना होगा, और इसका मतलब कि अपने बच्चों के लिए स्वस्थ पर्यावरण और अस्तित्व का संकट न आए, इसको सुनिश्चित करना का पूरा दारोमदार हम ही पर है, हम ही माता पिता पर है, और दादा दादी जो भी हम हों। और ये सुनिश्चित करना युवाओं और बच्चों से आग्रह है कि अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में आपको इस तरह की गंभीर हालात का सामना न करना पड़े, तो आज ही से शुरू हो जाइए। और शुरू होने का पहला तरीका है कि इन छुट्टियों में यूट्यूब पे जाकर टारगेट 1.5 डिग्री, टिपिंग पॉइंट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, फाइटोप्लैंक्टन्स, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन ओशंस, तो ये विषयों को और इससे संबंधित विषयों पे खोजें, चर्चा करें, औरों को बताएं, औरों को जगाएं। जल्द से जल्द इस विषय की इतनी चर्चा हो कि हर तरफ जो मोबाइल में सिनेमा के गाने, गेम्स, म्यूज़िक चलती है, उसके जगह ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण के अन्य विषयों पे चर्चा शुरू हो। तो इन विषयों पे मंथन करिए, क्योंकि अब हमारे पास विंडो टाइम मात्र 5 साल 3 महीने बच रहा है। और अगर अभी भी हम सोते रहे, अभी भी हम बाकी चीज़ों में मशरूफ़ रहे, अभी भी हमने कुछ नहीं किया, तो फिर आने वाला समय बहुत 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 कठिन होगा। इसलिए बच्चों से, युवाओं से आग्रह कि अगर चाहते हैं कि आपको आने वाले समय में इसी तरह की साफ़ सुथरी पर्यावरण मिले, इस तरह का प्रकृति का आनंद मिले जो हम अपने बचपन में उठाते रहे, तो आज ही से कार्य पे लगिए। हर माता पिता, दादा दादी जो अपने बच्चों से सचमुच प्रेम करते हैं, उनसे भी आग्रह है कि इस विषय पे अध्ययन करें, मंथन करें, और इन विषयों पे सोचें इन छुट्टियों में कि कैसे इस दुनिया को जो युद्ध, नफरत, हिंसा, विस्तारवाद से ग्रस्त है, उसको कैसे, उसका ध्यान कैसे इस टारगेट 1.5 डिग्री पे खींचे, कैसे दुनिया को इस विषय पर एकजुट करें, कैसे अक्रॉस द वर्ल्ड एक मूवमेंट डेवलप हो, सेफ प्लैनेट इस तरीके का, कैसे अक्रॉस द वर्ल्ड युवा, बच्चे और वो माता पिता जो अपने बच्चों से सचमुच प्रेम करते हैं, वो एक होकर इस डायरेक्शन में काम करें। इन विषयों पे मंथन करिए कि छुट्टियों के बाद जब हमारे कोर्ट्स, स्कूल्स, कॉलेजेस खुलें, तो हम इन विषयों पे इफ़ेक्टिवली कार्य करें। यूट्यूब और गूगल पे तलाशें कि इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि यूँ तो बहुत सारे विषय हैं जो पर्यावरण को नुकसान कर रहे हैं, जैसे वेस्ट क्रिएशन, प्लास्टिक, पॉलीथीन, रैपर्स, डब्बे प्लास्टिक के, ये इलेक्ट्रिक वेस्ट, ये तमाम चीज़ें जब तक मिट्टी परते हैं तब तक मिट्टी को जहरीला बना रही हैं। जब वो लीच करके पानी में पहुंचती हैं तो उसको जहरीला बना रही हैं। जब हवा में अगर उनको जला दिया जाता है तो हवा को पॉइजनस बना रही हैं। उसके अलावा नदियों की खस्ता हालत, जो अधिकतर नदियाँ गंदी काली नाली में तब्दील हो रही हैं। उसके अलावा हवा, हर हवा के सांस के साथ हम जहरीली हवा को सांस ले रहे हैं। उसके अलावा हमारे फूड ग्रेन्स में, खाने में, दूध में, हर चीज़ में जो पेस्टिसाइड और केमिकल्स का जो मिक्स हम अपने फूड ग्रेन्स में खाते हैं, वो एक अलग विषय है। ये तमाम विषय, लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण विषय है जो इरेपरेबल लॉस होगा अगर हम 1.5 डिग्री को एक्सीड कर गए। तो इसीलिए ये वीडियो एक मैंने शॉर्ट्स भी बनाया, क्योंकि उसकी रीच ज़्यादा होती है, कि इन छुट्टियों का आनंद उठा देते हुए के साथ साथ 5 साल 3 महीने का एक एक दिन हम कैसे इस्तेमाल करें पृथ्वी के बढ़ते तापमान को रोकने के लिए, इस पे मंथन करें। आसान नहीं होगा, क्योंकि लोगों ने मान लिया, जो वेस्टर्न साइंस ने कहा कि ईश्वर नहीं है, और हम पृथ्वी के साथ पूरी तरह खिलवाड़ करने लगे। आसान इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि आनंद उठाने वाला जनरेशन हमारा, और जो रियली झेलेगा वो हम सब के घर में छोटा बच्चा जो 10 साल का है, 20 साल का है, 25 साल का है। तो इन विषयों पे मंथन करें, अपने सुझाव हमारे ईमेल आईडी पे भेजें। हमारा ईमेल आईडी है savemotherAssociation@gmail.com।
SAVEMOTHERASSOCIATION@gmail.com। याद रहे कि दुनिया में कोशिश हो रही है पृथ्वी के बढ़ते तापमान को रोकने के लिए। क्रेटा थनबर्ग और अलग अलग लोग कोशिश करें, लेकिन वो सिर्फ स्ट्राइक करते हैं या फिर इसी तरह के छोटे मोटे प्रोटेस्ट। लेकिन इसका रूट कॉज है कि हम सबको अपने लाइफस्टाइल्स को रेडिकली मिनिमाइज करना होगा। और इसकी रोशनी 196 देशों की दुनिया में एक भारत ही जहाँ से निकल के आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर अध्यात्म का बहुत बड़ा रिश्ता रहा है। और अध्यात्म के ज़रिए यानी कॉन्शियस के अवेकनिंग के ज़रिए ही प्रयास हो सकता है पृथ्वी के तापमान को बढ़ने से रोकने का। क्योंकि हमारा मॉरल फैब्रिक जब तक स्ट्रांग नहीं होगा तब तक हम वॉलंटरली अपने लाइफस्टाइल कर्टेल नहीं करेंगे, तब तक हम एक्स्ट्रा लाइट्स का प्रोडक्शन, वेस्टेज, कंजम्पशन कम नहीं करेंगे, तब तक हम चार्टर्ड बसेस पे चलना नहीं शुरू करेंगे, तब तक हम कम दूरी के लिए साइकिल या पैदल चलने का बारे में सोचेंगे भी नहीं। तो इन विषयों पे मंथन करें और अपनी राय हमें भेजें, जैसा मैंने कहा, और इससे बेहतर वीडियो बनाकर दूर तक लोगों को जगाएं। क्योंकि याद रहे, अब हमारे पास 5 साल 3 महीने और यूँ कहिए कि इस 3 महीने ही बचे। तो हम सब जल्दी कोशिश करें, क्योंकि जैसे जैसे हम 2030 के पास पहुंच रहे होंगे वैसे वैसे उस समय का एफिशिएंसी कम होता जाएगा। तो हमें इधर ही शुरू करना होगा। इन विषयों पे मंथन करें, सोचें, अपने सुझाव हमें भेजें, अपने लाइफस्टाइल को प्रो नेचर बनाएं और हम सब कोशिश करेंगे तो यकीनन ये धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित बची रह सकती है। नहीं तो ये धरती जहाँ अनंत काल से जीवन पलता रहा, वो बहुत जल्दी मंगल ग्रह की तरह निर्जीव हो जाएगी। और यहाँ पे चलते चलते यह भी कि आज हमारी पीढ़ी जो इस धरती पे चल रही बहुत क्रिटिकल, बहुत क्रूशल पोजीशन पे है, क्योंकि सदियों से जिस धरती पे जीवन पलता रहा और लगभग 12,000 साल पहले जो सिविलाइजेशन यहाँ आई, जब शायद इंसान वो गुफाओं से निकलकर सिविलाइज सोसाइटी में रहना शुरू किया, और इतने लंबे सफ़र के बाद ये 5.5 साल 3 महीना इनफैक्ट, ये कितना क्रिटिकल है। वो तमाम जीवन जो पलता रहा, वो तमाम मेहनत, वो तमाम खूबसूरती सब समाप्त हो जाएगी। तो इन विषयों पे मंथन करें, क्योंकि हकीकत यही है कि चाहे हमारा सफ़र 9 साल का हो या 109 साल का, हमारा सफ़र अल्टीमेटली टेम्परेरी है। और हमारा ही फ़र्ज़ बनता है आने वाली पीढ़ियों के लिए इस धरती पर जीवन चलायमान रहे, इसका प्रयास करने का। तो हम सब मिलकर इस विषय में कोशिश करें और प्रयास करें कि यह धरती पर जीवन अनंत काल तक यूं ही चलता रहे। और इस वीडियो को दूर तक भेजें, इससे बेहतर वीडियो बनाएं, जैसा मैंने पहले भी आग्रह किया। धन्यवाद।